हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अनम लॉजिक। दोस्तों अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो आज के वीडियो में मैं आपको ना 17 का टेबल आपको बताऊंगा, ठीक है। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो क्या करना है, 1 से लेकर 10 तक की गिनती लिख लेनी है और उसके बाद अगर आपको 17 का टेबल बनाना है ना तो आपको 7 का टेबल जो है वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है पता है कि ये 1 और ये 7 इनको क्या करना है, मर्ज कर देना है। दोस्तों मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं इसके बाद 18 का टेबल बताऊंगा और 19 और 20 का जो टेबल है वो एक साथ में बताऊंगा, वो कल अपलोड करूंगा। लेकिन आज मैंने 16 का और 17 का 2 टेबल बनाया है, वो वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है, मतलब 16 का अपलोड कर दिया है। 17 का ये वीडियो कंप्लीट होगा तो 1-1.5 घंटे के अंदर ये भी अपलोड हो जाएगा, तो दोनों देख लेना, ठीक है। तो दोस्तों बहुत ही सिंपल ट्रिक है। इससे पहले अगर आपने 12, 13 और 14 की अगर वो ट्रिक आपने देखी है तो ये 16 और 17 आप बड़ी आसानी से बना सकते हो और ये जो मैंने लिखा है ना इसको बड़ी आसानी से आप समझ जाओगे, ठीक है। लेकिन 15 का टेबल आप ध्यान से देखना, क्योंकि उसका रीजन है, क्योंकि 15 का टेबल है ना बिल्कुल डिफरेंट है, वो इसके ऐसा नहीं है। जैसे मैंने 12, 13 और 14 का बनाया ना उसके जैसा नहीं है, ठीक है। और 16 और 17 का सेम है, लेकिन 15 का जो टेबल है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया है मैंने। लेकिन 15 का आप याद से देखना, उसके ऊपर मैं इसके लिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वो बिल्कुल डिफरेंट है, इसके ऐसा इजी ट्रिक नहीं है, ठीक है। तो आप ये 17 का और दूसरी एक और चीज़ मैं आपको बता दूँ, अगर 12 का टेबल आपको बनाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 का टेबल यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अगर 13 का टेबल आपको बनाना है तो 3 का टेबल, और 14 का अगर आपको बनाना है तो 4 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा। लेकिन 15 में ऐसा नहीं है। लेकिन 16 का टेबल अगर आपको बनाना है तो 6 का टेबल लिखना पड़ेगा, और अभी मैं 7 का टेबल बना रहा हूं ना तो आपको 7 का टेबल आपको यहां पे लिखना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने 7 का टेबल लिख दिया, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21, बराबर। और यहां पे 1 से लेकर 10 तक के मैंने गिनती लिख लिया। उसके बाद क्या करना है, ये जो गिनती है और ये जो टेबल है इन दोनों को मर्ज कर देना है। जैसे 1 और 7 को मर्ज करने पर क्या होगा, 17 हो जाएगा। उसके बाद यहां पे 14 और 2, यहां पे देखिए 14 का 1 और 2, यहां पे आप देख सकते हो 14 का 1 और 2, यहां पे देखिए 14 कैसे बनता है, 1 और 4 को मर्ज करने पर 14 बनता है। तो इसमें क्या करेंगे, ये वाला 2 है ना, यहां पे मैं दिख रहा है, मेरा कर्सर आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला 2 है ना, इसको क्या करेंगे यहां पे ऐड कर देंगे इसको। तो ये हो जाएगा 1 और 2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 14 का जो 4 है वो यहां पे लग जाएगा। तो यहां पे इन दोनों को अगर मर्ज करते हैं तो 34 आंसर आ जाता है। तो इसी तरीके से हमको क्या करना है, यहां पे 34 लिख देना है। और इसी तरीके से सारा टेबल भी दोस्तों इसी तरीके से ही बनेगा, जैसे कि मैं अभी आपको बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो 3 और 21 का 2, उन दोनों को प्लस करना है, यानी कि 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया, और बचा हुआ 21 का 1 है वो यहां पे क्या करना है, मर्ज कर देना है, यानी कि 51 इसका आंसर आ गया है। दूसरा दोस्तों इसी तरीके से आप देख सकते हो कि 4 और 28 का 2, ये दो मिला के क्या होगा, 6 हो जाएगा। फिर उसके बाद 28 का जो 8 है वो इसमें क्या होगा, मर्ज हो जाएगा, यानी कि 17 4 जा 68। उसके बाद दोस्तों आपको मैं बता दूं कि 5 और 35 का जो 3 है उसको प्लस करना है, और बचा हुआ 35 का 5 है उसको मर्ज करना है। 5 और 3 यानी कि 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया। और उसके बाद 35 का जो 5 है उसको क्या करना है, यहाँ पे मर्ज कर देना है, यानी 17 5 जा 85 आंसर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों 60 मतलब 17 6 जा कितना होगा, 6 और 4 को क्या करना है, प्लस कर देना है, 10 हो गया, और बचा हुआ जो 2 है उसको मर्ज कर देना है, यानी कि 102 हो गया। इसी तरीके से 7 और ये 4 49 के 4 को आपको क्या करना है, प्लस कर देना है, यानी कि 11 हो गया, और बचा हुआ जो 9 है वो यहाँ पे आपको क्या करना है, लिख लेना है। इसी तरीके से 8 और 5 कितना हो गया, यानी आपको समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ, ये अरे हाँ भाई हाँ, ये मैं कहाँ से ले रहा हूँ, 8 और 5 में कहाँ से ले रहा हूँ, ये आपको समझ में आ रहा है ना। यानी कि ये 8 हो गया, नंबर का जो है वो 8 हो गया, और 56 का जो 5 है ना उन दोनों को प्लस करना है यहाँ पे, ठीक है। 8 और 5 कितना हो गया, यहाँ पे 13 हो गए, और ये जो 56 का जो 6 बचा है ना, ये वाला देखिए, यहाँ पे देखिए ये 6 जो है ना उसको क्या करना है, यहाँ पे क्या करना है, मर्ज कर देना है। तो यहाँ पे 136 आपका आंसर आ गया है। इसी तरीके से 9 और 6 को, यहाँ पे 63 का 6 है, यहाँ पे देखिए ये जो 63 का 6 है ना इसको क्या करना है, प्लस कर देना है। 9 और 6 को प्लस करने में 15 आता है, और बचा हुआ दोस्तों 9 और 63 का जो 6 है ना, यहाँ पे आप देख सकते हो 63 का जो 6 है ना उसको क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 9 और 63 का जो 6 है उसको प्लस कर दिया, ठीक है। और 9 और 6 कितना हो गया, 15 होता है। उसके बाद बचा हुआ 63 का जो 3 है ना इसको क्या करना है, इसके साथ में मर्ज कर देना है, यानी कि 153 क्या हो गया, 17 9 जा 153। तो दोस्तों यहाँ पे इसी तरीके से 10 और ये 7 को क्या करना है, प्लस करना है, ठीक है। उसके बाद जो 0 बचता है उसको यहाँ पे डाल देना है, 170। ये हो गया आपका 17 का टेबल बन के तैयार हो गया। तो क्या बात है सर, क्या बात है सर।
क्या बात, ये बात है। तो दोस्तों इस तरीके से आप शॉर्टकट ट्रिक का यूज करके आप बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो, 17 का टेबल बना सकते हो। और दोस्तों आपको सिंपल से क्या करना है पता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको 2 से लेकर 9 तक के टेबल याद करना है। बाकी आप बड़ी आसानी के सारे टेबल्स का आप बड़ी आसानी से इस्तेमाल करके शॉर्टकट ये जो ट्रिक इस्तेमाल करके सबका पहाड़ा बना सकते हो, यानी कि 90 तक का आप जो है टेबल बना सकते हो अगर आपको 2 से लेकर 9 तक के टेबल अच्छी तरह याद है। तो अगर आपको याद है तो आप ये जो ट्रिक है ना खाली आपके माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक की गिनती हमको लिखना है और जिसका टेबल बनाना है उसका जो नंबर है, जैसे 17 का बनाना है तो 7 का टेबल आपको बनाना पड़ेगा, अगर 16 का बनाना है तो 6 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा। तो अगर आपको 2 से लेकर 9 तक के टेबल अगर याद हो जाते हैं तो आपको है ना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप है ना 12 का टेबल भी बना सकते हो, 13 का भी बना सकते हो, 14 का भी टेबल बना सकते हो, 15 बिल्कुल डिफरेंट है, 16 का बना सकते हो, 17 का बना सकते हो और 18 और 19 का भी बड़े आराम से बना सकते हो। और 18 और 19 आपके लिए होमवर्क है, तो आप क्या कीजिए उसको ट्राई कीजिए और मैं डालूंगा क्योंकि मुझे सीरीज कंप्लीट करनी है। 18 और 19 टेबल की सीरीज मुझे कंप्लीट करनी है और 20 तक की मुझे कंप्लीटली सीरीज करनी है। आप ट्राई कीजिए और मेरा वीडियो इसलिए देखिए कि आपका जो आंसर आ रहा है वो सही आ रहा है कि नहीं, और इसी ट्रिक से 18 और 19 का जो टेबल है वो भी बनेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए। अगर आपको एग्जाम में कुछ क्वेश्चन आते हैं और 17, 18, 19, 12, 13 और 14 का टेबल अगर आपको उसमें उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है ना तो दोस्तों आप बड़ी आसानी से इस ट्रिक का इस्तेमाल करके खाली इस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है और जो टेबल आपको बनाना है वो टेबल का क्या करना है आपको यहां पे लिख लेना है। यानी कि 17 का टेबल बनाना है तो 7 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा और 16 का बनाना है तो 6 का टेबल लिखना पड़ेगा और 14 का बनाने का तो 4 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा और 13 का बनाने का तो और 3 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा और 12 का बनाने का तो 2 का टेबल आपको लिखना पड़ेगा। बस 2 से लेकर 9 तक के आपको टेबल याद कर लेना है। उसके बाद ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप बड़ी आसानी से अपने जो एग्जाम के जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये 17 का टेबल? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। भाई ने बोला करने का तो करने का। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।